दोस्तों वैसे तो इंसान के करीब तरीन बहुत ही मिलते जुलते जानवर आज भी मौजूद हैं, लेकिन बिल्कुल इंसान की तरह के जानवर भी इस दुनिया में रहे हैं और साइंसदानों का मानना है कि इंसान उन्हीं जानवरों से इवॉल्व हुआ है। वो जानवर कौन से हैं और क्या इंसान और उन जानवरों में इंटरब्रीड हुई है? वो कौन सी गैर इंसानी लेकिन इंसान के करीब तरीन स्पीशीज थी जो अर्ली इंसान के दौर में भी मौजूद थी और इंसानों से उसकी इंटरब्रीड हुई और कैसे हुई? एविडेंसेस क्या हैं और इंसानों से इंटरब्रीड होने के बावजूद फिर वो स्पीशीज खत्म क्यों हो गई, उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले फरहान फैक्टोपीडिया में एक बार फिर से खुशामदीद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे आपको ऐसी ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों साइंसदानों का मानना है कि इंसान की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में सबसे पहला जानदार जिसने इंसान की तरह बिहेव करना शुरू किया था वो आर्डिपिथिकस थे। उन्होंने सबसे पहले 2 पांव पे चलना शुरू किया, लेकिन ये रहते दरख्तों पर ही थे, इसलिए इनके बाजू लंबे लंबे और मजबूत थे। वो कभी कभार दरख्तों से नीचे उतरते, गिरा हुआ फल या कोई मरे हुए जानदार का गोश्त खाते और वापस दरख्तों पे चले जाते। उनके बाद आते हैं उन्हीं की एवोल्यूशन से होमो हैबिलस, जिन्होंने और भी ज्यादा इंसान की खुसूसियात अपना ली थी, जैसे कि 2 पांव पे चलने के साथ साथ उन्होंने मिलजुल कर रहना भी शुरू कर दिया था। उनके दिमाग का साइज भी थोड़ा सा बड़ा हो गया था, यानी उनका दिमाग आर्डिपिथिकस से ज्यादा तरक्की पा चुका था। और उनके यानी कि होमो हैबिलस के बाद आते हैं होमो इरेक्टस। इन्होंने तो बिल्कुल सीधे चलना शुरू कर दिया था और इनका दिमाग भी होमो हैबिलस से साइज में ज्यादा बड़ा हो चुका था। सीधा चलने की खुसूसियत इनमें मुकम्मल तौर पर आ चुकी थी, इसी वजह से इनको होमो इरेक्टस कहा गया। और याद रखें कि ये सारी बातें इंसान की इमरजेंस से पहले की बातें हैं। होमो हैबिलस 2.3 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 1.6 मिलियन ईयर्स अगो तक रहे हैं और होमो इरेक्टस 1.6 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 1 लाख साल पहले तक रहे हैं। और इनके बाद यानी होमो इरेक्टस के बाद एक स्पीशीज आती है जिसे होमो निएंडरथल कहा जाता है। ये तो 99% इंसान जैसी आदतें इख्तियार कर चुके थे और यही वो स्पीशीज है जिसके बारे में साइंसदानों का मानना है कि ये इंसान के साथ रही है और तकरीबन 5000 साल तक रही है। ये वो स्पीशीज थे जो इंसान तो नहीं थे लेकिन इंसान के करीब तरीन थे। इन्होंने आर्ट बनाना सीख लिया था। टूल्स का इस्तेमाल तो इनको पिछली स्पीशीज होमो इरेक्टस से ही मिला था, जो कि इनके इंसेस्टर्स हैं और इंसान के और इनके इंसेस्टर्स सेम ही हैं। अब सवाल यह है कि क्या होमो सेपियंस और होमो निएंडरथल में इंटरब्रीड हुई? तो उसके लिए हम होमो निएंडरथल की बॉडी और लाइफस्टाइल को जरा समझ लें। होमो निएंडरथल 4 लाख साल पहले इवॉल्व हुए और इनके और इंसान के इंसेस्टर्स सेम ही हैं। ये बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में रहते थे। ये बहुत बड़े स्किल्ड हंटर थे। बड़े बड़े जानवरों, बड़े बड़े हाथियों का शिकार कर लेते थे, आग जलाते थे और इसको संभालते भी थे। और इन्होंने पकाकर खाना सीख लिया था और अपनी रहने की जगह को भी गर्म रखते थे, आग जलाकर उनको गर्म कर लेते थे। और ये इंसान के साथ 5000 साल तक रहे हैं और साइंसदानों का मानना है कि इंसान और होमो निएंडरथल में इंटरब्रीड हुई है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में किसी न किसी मौके पर उनके दरमियान इंटरब्रीड हुई है, क्योंकि जब उनके फोसिल से उनके डीएनए और इंसान के डीएनए को स्टडी किया गया तो इंसानी डीएनए में 1 to 2% इनका डीएनए मौजूद था। ये इंसान की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का बहुत ही दिलचस्प एस्पेक्ट है और इससे ये बात तो साबित होती है कि इंसान और होमो निएंडरथल में कभी न कभी कहीं न कहीं इंटरब्रीड हुई है। लेकिन फिर अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इतने ज्यादा इवॉल्व हो गए थे और इंसान के साथ इनकी इंटरब्रीड भी हो गई तो फिर ये खत्म क्यों हुए? इसकी साइंसदानों के नजदीक बहुत सी वजूहात हैं। 2 मेन वजूहात ये हैं। नंबर 1, ये बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में रहते थे और नंबर 2, इनकी वीक रिप्रोडक्शन की एबिलिटी, इसकी वजह से इनकी तादाद कम होती गई और ये खत्म हो गए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन करते ही नहीं थे। करते थे लेकिन बहुत कम। वो जितना भी करते थे उसी की वजह से इंसान के साथ उनकी इंटरब्रीड हुई और साइंसदानों को इसके थोड़े से साइंस भी मिले। लेकिन यह अभी साबित होना बाकी है कि किसी होमो सेपियन मेल का मिलाप होमो निएंडरथल फीमेल से हुआ या फिर होमो निएंडरथल मेल का होमो सेपियन फीमेल से हुआ। लेकिन जो भी हुआ ये बात तो क्लियर है कि इनकी अपनी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी बहुत ही वीक थी और इनकी इंसानों से इंटरब्रीड भी हुई है। और इनकी एक्सटिंक्शन के बारे में एक ख्याल ये भी है कि इंसान की कोई बीमारी होमो निएंडरथल में मुंतकिल हुई जिसकी इम्यूनिटी इंसान में तो थी लेकिन होमो निएंडरथल में नहीं थी, जिसकी वजह से वो खत्म हो गए। और दोस्तों साइंसदानों का यह भी मानना है कि उनके एक्सटिंक्ट होने की काजेज में से एक काज ये भी है कि होमो सेपियंस यानी इंसान अग्रेसिव थे। इंसान का एग्रेशन उनके एक्सटिंक्शन की एक वजह है, जिसकी वजह से ये इंसान के हाथों ही खत्म हो गए। यानी सोर्सेज के लिए, बका के लिए जो कंपटीशन था उसमें इंसान उनसे जीत गए और होमो निएंडरथल आज से 40,000 साल पहले खत्म हो गए और धरती पे पूरा पूरा इंसान का राज हो गया। दोस्तों इंसान की इमरजेंस से पहले की ह्यूमन लाइक स्पीशीज के बारे में अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इनके बारे में आप क्या जानते हैं कमेंट में जरूर बताइए और मजीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए फरहान फैक्टोपीडिया। दोस्तों साइंसदानों का मानना है
कि इंसान की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में सबसे पहला जानदार जिसने इंसान की तरह बिहेव करना शुरू किया था वो आर्डिपिथिकस थे। उन्होंने सबसे पहले 2 पांव पे चलना शुरू किया, लेकिन ये रहते दरख्तों पर ही थे, इसलिए इनके बाजू लंबे लंबे और मजबूत थे। वो कभी कभार दरख्तों से नीचे उतरते, गिरा हुआ फल या कोई मरे हुए जानदार का गोश्त खाते और वापस दरख्तों पे चले जाते। होमो हैबिलिस 2.3 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 1.6 मिलियन ईयर्स अगो तक रहे हैं और होमो इरेक्टस 1.6 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 1 लाख साल पहले तक रहे हैं। होमो निएंडरथल 4 लाख साल पहले इवॉल्व हुए और इनके और इंसान के इंसेस्टर्स सेम ही हैं। ये बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में रहते थे। ये बहुत बड़े स्किल्ड हंटर थे। बड़े बड़े जानवरों, बड़े बड़े हाथियों का शिकार कर लेते थे, आग जलाते थे और इसको संभालते भी थे। और इन्होंने पकाकर खाना सीख लिया था और अपनी रहने की जगह को भी गर्म रखते थे, आग जलाकर उनको गर्म कर लेते थे। और ये इंसान के साथ 5000 साल तक रहे हैं और साइंसदानों का मानना है कि इंसान और होमो निएंडरथल में इंटरब्रीड हुई है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में किसी न किसी मौके पर उनके दरमियान इंटरब्रीड हुई है, क्योंकि जब उनके फोसिल से उनके डीएनए और इंसान के डीएनए को स्टडी किया गया तो इंसानी डीएनए में 1 to 2% इनका डीएनए मौजूद था। ये इंसान की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का बहुत ही दिलचस्प एस्पेक्ट है और इससे ये बात तो साबित होती है कि इंसान और होमो निएंडरथल में कभी न कभी कहीं न कहीं इंटरब्रीड हुई है। लेकिन फिर अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इतने ज्यादा इवॉल्व हो गए थे और इंसान के साथ इनकी इंटरब्रीड भी हो गई तो फिर ये खत्म क्यों हुए? इसकी साइंसदानों के नजदीक बहुत सी वजूहात हैं। 2 मेन वजूहात ये हैं। नंबर 1, ये बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में रहते थे और नंबर 2, इनकी वीक रिप्रोडक्शन की एबिलिटी, इसकी वजह से इनकी तादाद कम होती गई और ये खत्म हो गए।